तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद 9th क्लास के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.5 के बारे में। नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 5 के बारे में। तो नंबर 5 में देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि 5 में के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक में दिया है कि 4x पर स्क्वायर प्लस 9y पर स्क्वायर प्लस 16z पर स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z। तो चलिए इसका हम हल करते हैं अच्छी तरीके से, समझिए ध्यान से। तो इस तरह हमने यहाँ सवाल लिख दिया है, चलिए इसे बनाइए। तो ये भी इसी तरह फॉर्मूले पे बनेगा। तो सार्व समीकरण 8, अगर आप लोगों के पास किताब होगा तो आप किताब के पेज नंबर 57 पेज नंबर पे आप सार्व समीकरण 8 यहाँ देख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले पर पूरे तरह हिसाब बनेगा इसी तरीके से, ठीक है। एक और है, सार्व समीकरण 7 है, ठीक है। 7 भी है और 8 भी है। तो हमें किस पर बनाना है? हमें इस पर नहीं बनाना है, इस वाले पे बनाएगा आप। सार्व समीकरण 5 पेज नंबर 54 और सार्व समीकरण 5 इस सवाल पे, सार्व समीकरण 5 पे हमें इस तरीके से बनेगा। इस फॉर्मूले पर हमें रख करके बनाना है नंबर 5 के 1 नंबर को, इसको बनाना है ये सवाल। चलिए हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि सार्व समीकरण x प्लस वाई जेड पर स्क्वायर। तो चलिए हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए कि पहले फार्मूला लिख देते हैं, x पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर प्लस z पर स्क्वायर फिर प्लस 2xy प्लस 2yz फिर प्लस 2zx। इस तरह यहाँ सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। समझिए ध्यान से कि इस तरह फॉर्मूले पे ये बैठा हुआ है, देखिए नहीं बैठा हुआ है। तो 4x स्क्वायर है, तो यहाँ 4x स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस है, फिर y पर स्क्वायर यहाँ, तो फिर 9 है यहाँ जुटा हुआ। ये सवाल है, ये फार्मूला है। फिर zx पर स्क्वायर है तो यहाँ 16 दिया हुआ है। फिर 2xy है तो यहाँ 12x है। फिर प्लस है यहाँ तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं से। फिर 24 है, yz है तो यहाँ y है, तो yz होगा 2xy है यहाँ, तो यहाँ yz होगा, y भी होगा और z भी होगा, y और z दोनों होगा यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ क्या होगा 2zy, यहाँ ये क्या है 2 है, ये क्या है 2zx। इस तरह सवाल दिया हुआ है। तो अच्छी तरीके से समझिए इसको ध्यान से, कॉपी किताब निकाल के बैठिए। तो फॉर्मूले पे बैठ गया, तो इसको हम सीधे से अब सही से करते हैं। तो देखिए सीधा करेंगे इसको, समझिए अच्छी तरीके से कि 2x पर क्यूब क्या है, 2x पर क्यूब है। चलिए आगे देखिए, इसको एकदम अच्छी तरीके से समझना है। तो इसको छोटा करेंगे, तो देखिए छोटा कैसे करेंगे। तो 2x पर स्क्वायर, 2 को जब 2 बार गुना करें तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये प्लस बन गया। फिर 3 है, 3y पर स्क्वायर, ठीक है। 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार लिख करके गुना करना है, मतलब 2 बार गुना करने का मतलब ये इस तरह 3 तिया 9 होगा, तो 3 तिया 9 और y को जब 2 बार गुना करेंगे तो y पर स्क्वायर होगा। फिर प्लस है, फिर 4z पे फिर स्क्वायर, इसी तरह फिर प्लस है, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ क्या है 12 है, तो 12 को जब देखिए तोड़ेंगे तो देखिए अच्छी तरीके से कि 2 फिर 2x ब्रैकेट फिर 3y, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और xy दोनों हो गया 12xy, ठीक है। अच्छी तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर गुना करेंगे, देखिए 2 3y फिर ब्रैकेट बंद करके फिर माइनस 4z, इस तरह से। अब इसको 24 कैसे लाना है, देखिए इस 24 को कैसे लाएंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 yz हो गया यहाँ। अब माइनस यहाँ कैसे आएगा, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बन गया। अब ये वाला देखिए यहाँ दिया, फिर आगे दिया है कि प्लस 2 है, फिर 2 लिख दिया, फिर माइनस 4z इस तरह दिया हुआ है, फिर प्लस 2 फिर माइनस 4z फिर ब्रैकेट बंद करके फिर 2x। चलिए हम इसको कैसे लाते हैं, इसको देखिए। तो इसको लाने के लिए हम अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरी तरीके से ध्यान से कि
2 चौके 8x हो गया, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरीके से गुना करके देखिए, आपको साफ से लिखते हैं -4z इस तरह से, ठीक। तो 4 दूनी 8x 8xz ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा। तो 8xz हो गया माइनस में, ठीक। फिर यहाँ है 4z और -4z पर 2 है, 2 है, फिर 4z है, फिर +2 है, इसके बाद भी 2 होगा, फिर +2 यहाँ पे, ठीक है। तो गुना कैसे हुआ, दोनों से गुना होगा। अब देखिए दोनों से गुना कैसे करना है। 2 चौके 8z, अब 8 दूनी 16xz, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 दूनी 16, एकदम ध्यान से समझिए। 2 - 4z + 2, इसको भी रहने देते हैं। अब इसको पहले बनाते हैं। 4 दूनी 8, 8z माइनस में, अब 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16xz, ये बन गया, नहीं बना माइनस। अब देखिए यहाँ दिया है कि 24 है, ठीक है। 4 दूनी 8z, क्या होगा 8z, ठीक है। तो इस तरह बन गया, ये नहीं उतरेगा, ये नहीं आएगा, बस यही रहेगा, ठीक है। यह वाला अंक नहीं उतरेगा, ठीक है। इसी दो फॉर्मूले में बन जाएगा अच्छी तरीके से। फिर प्लस, ये सिर्फ यहाँ पे +2 रहेगा। तो 4 दूनी 8z हो गया माइनस में, फिर 8 दूनी 16xz, या इस तरह बन गया। ये कंप्लीट हो गया, नहीं समझ में आया? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। 3 दूनी 6, 6 चौके 24 yz हो गया। अब इसको देखिए, ये इसी का है, एक भाग है, ये इसी का भाग है, ये भाग है ना, ये इसी का भाग है। 4 दूनी 8 -z 2 है, तो 8 दूनी 16 हो गया, माइनस है माइनस ले दिया, z x है तो z x यहाँ ले दिया। 5 नंबर का 1 नंबर क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे नंबर 2 की तरफ। तो चलिए नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए समझिए अब सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में पहले किताब में देख लेते हैं सवाल नंबर 2 कहाँ है। तो सवाल नंबर 2 यहाँ है, देखिए। तो सवाल नंबर 2 में कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि 2x पर स्क्वायर प्लस वाई पर स्क्वायर प्लस 8z पर स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए अब हल में आते हैं। तो हल में देखिए क्या कह रहा है कि 2x पर स्क्वायर प्लस वाई पर स्क्वायर प्लस 8z पर स्क्वायर माइनस 2√y 2x प्लस y प्लस 4√2yz माइनस 8xz इस तरह दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं अच्छी तरीके से। तो दिया हुआ है कि -2√x पर स्क्वायर प्लस वाई पर स्क्वायर प्लस 2√2z पर स्क्वायर प्लस 2 -2√x इस तरह है, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए y है तो y लिख दिया यहाँ, फिर प्लस 2y, फिर ब्रैकेट में 2√2z प्लस 2 -√2x, फिर 2√2 फिर z पर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आपको हम आगे इसका और बड़ा आएगा ना, मतलब कि फार्मूला सब, इसको हम और अच्छी तरह से आगे समझाएंगे। तो अभी यहाँ सिर्फ नोट करके रख लीजिए, हम अच्छी तरह से आगे समझाएंगे, तो ठीक है। फिर -2√x प्लस वाई प्लस फिर 2√2 फिर x फिर z है फिर स्क्वायर है, इस तरह ये 2 नंबर क्लियर हो गया। तो बढ़ेंगे नंबर 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे, समझिए ध्यान से एकदम। अब देखिए नंबर 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गणों का प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित गणों को प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब इसको बड़ा करके लिखने के लिए बोल रहा है। तो 2x पर क्यूब 1 नंबर, फिर इस तरह देखिए सवाल दिया हुआ। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से हल करके समझते हैं, और इसको कॉपी में आप नोट करते जाइए अच्छी तरीके से, तब समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 2x पर क्यूब 2x प्लस 1 पर क्यूब, ये फॉर्मूला। अब बोलेगा ये कहाँ से आ गया, तो ध्यान दीजिए, x प्लस वाई पर क्यूब, इसी तरह ये है ना। अब इसका ये फॉर्मूला, इसका बड़ा रूप ये होता है।
तो इस रूप में हमें इसको बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं, अच्छी तरीके से समझिए। तो एक्स का हम इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, मान लेंगे ना, ठीक है। तो एक्स पर क्यूब, तो 2x पर क्यूब हो गया, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर वाई है, तो वाई का मान क्या है, 1 है, तो 1 पर क्यूब लगा दिए, फिर प्लस 3 है। एक्स का मान क्या है, 2x है, क्या है, 2x है। वाई का मान क्या है, 1 है, लिख दिए। फिर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस क्या है, वाई है, तो एक्स का मान क्या है, 2x प्लस वाई का मान क्या है, 1 है। इस तरह दिया हुआ है। तो 2 को जब हम 3 बार लिख करके गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। तो 8x पर क्यूब हो गया, प्लस 1 को जब 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 एकन 6x हो गया, फिर 2x है, ठीक है। तो 2x प्लस 1 है, तो ये दोनों तो जुटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने अपने जात में अलग अलग है, ठीक है। तो इसको ऐसे उतार देंगे, आगे फिर बनाएंगे। तो 8x पर क्यूब हो गया यहाँ, फिर प्लस है, तो 6 दूनी 12x पर x स्क्वायर हो गया, इस तरह। फिर प्लस है, फिर 6 एकन 6x हो गया, फिर यहाँ प्लस 1 है, इस तरह। ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। देखिए नंबर 2 में कह रहा है कि नंबर 2 में यहाँ सवाल में है 6 नंबर की 2 में कि 2a माइनस 3b पर क्यूब है, इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर 2 में सवाल में क्या था कि 2a माइनस 3b पर क्यूब है, तो इसको ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई पर क्यूब, ये फॉर्मूले पे बैठेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर एक्स माइनस वाई, इस फॉर्मूले पे बैठेगा। तो चलिए इसको फॉर्मूले पे बैठेगा, तो एक्स को मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, इसको। तो एक्स का मान क्या हो गया, 2a पर क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक। अब माइनस ने लिख दिए, ठीक है। अब वाई किसे मान लिया, 3b को, तो 3b पर क्या हो गया, क्यूब हो गया, माइनस यहाँ लिख दिए, 3 है। तो एक्स का मान क्या है, 2a, फिर वाई का मान क्या है, वाई का मान है 3b, वाई का मान 3b लिख दिए। फिर एक्स पर एक्स माइनस वाई, एक्स का मान क्या है, 2a माइनस 3b, इस तरह यहाँ लिख दिया, ठीक। अब आगे देखिए, समझिए अच्छी तरीके से कि देखिए यहाँ इस तरह दिया हुआ है। तो जब 2 को यहाँ से देखिए, 2 को जब 3 वाली की गुना करेंगे तो 8 होगा यहाँ, ठीक है। 8 ए पर क्यूब होगा, फिर माइनस से लिख दिए। 3 को जब 3 वाली की गुना करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। 3 3 9 9 27 वी पर क्यूब होगा, ठीक। फिर माइनस है, फिर माइनस यहाँ लिख दिए। फिर 3 दूनी 6, 6 तिया 3 दूनी, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 ए बी हो गया यहाँ, 18 ए बी हो गया। फिर यहाँ देखिए 2ab, 2a माइनस 3, ये क्या है, 3 है, माइनस 3b, इस तरह दे दिया है, ठीक है। तो 8a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब, इसी तरह उतार दे। फिर माइनस 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ए यहाँ ए पर स्क्वायर हो जाएगा, बी एक केट हो तो बी लिख दिए, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ इठो माइनस प्लस हो गया, प्लस लिख दिए। 18 तिया 54, बी का ठो है, बी का ठो है, 2 ठो है, तो बी पे स्क्वायर। पहले ए लिखे थे, यहाँ पहले ए लिखेंगे, ए लिख दिए। एक ठो है, एक ही ठो है सिर्फ, यहाँ 18 तिया 54, बी का ठो है, 2 ठो है, तो बी पे लिख के स्क्वायर चढ़ा देंगे, इस तरह। ये सवाल आपका बन गया। तो नंबर 6 का बी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नंबर सी की तरफ। तो सी में देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए सी नंबर में, तो सी नंबर भी कुछ इसी प्रकार से देखिए, एक्स प्लस वाई पर क्यूब, इस तरह का दिख रहा है ना, एक्स में ये वाई में, इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे। तो ये यही फॉर्मूला इस प्रयोग होगा इसमें। तो एक्स का मान क्या है, 3/2, एक्स पर क्या है, क्यूब है, ठीक है। फिर प्लस है, फिर वाई का मान क्या है, 1 पर क्यूब रख दिए। फिर प्लस 3 है तो 3 लिख दिए। एक्स का मान क्या है, 3/2 एक्स, ठीक है। 3/2 एक्स है, हम यहाँ लिख दिए 3/2 एक्स। फिर वाई का मान क्या है, 1 है, लिख दिए। फिर एक्स का मान 3/2 एक्स है। फिर वाई का मान क्या है, प्लस वाई का मान दिया हुआ है
वाई का मान है 1, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बनाएंगे, इसके आगे बनाएंगे तो 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा, ठीक। अब यहाँ लिखे 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। क्या है, एक्स को एक्स पर क्यूब प्लस 1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस है। देखिए इधर ध्यान से कि ऊपर ऊपर गुना करना है। कहाँ गुना करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, देखिए तो 3 दिया 9/2 एक्स, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए। 1 को जब इससे गुना करेंगे तो यही चीज़ होगा, देखिए यही गुना करके इसको हटा देते हैं। तो 1 दिया 3 खत्म, नीचे 2 है तो 2 लिख दिए एक्स है, फिर 1 एकन 1 हो गया, ये यहाँ बन गया, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं है तो यहाँ भी प्लस नहीं देना है, ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को अच्छी तरीके से आप? तो समझिए इसको, ये ब्रैकेट में ही है, हाँ। तो इसके आगे आप बनाएंगे, देखिए तो 27 एक्स पर क्यूब है तो 27/8 पर इसको क्यूब रहने देंगे ऐसे, प्लस है फिर प्लस लिख दी तो 9 27 एक्स 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 पर क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स पर स्क्वायर, यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1 पर प्लस 1, क्या हो गया 9/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा फिर प्लस एक्स है, 9 27 लिखे ना, फिर 2 दूनी 4 लिखे, इसको इससे गुना किया, अब इसको इससे गुना करना है तो देखिए 9/2 एक्स, 9 एकन 9, ये 9 एकन 9 एक्स की एक्स से बटे है तो बटे को बटे लिख दी है, 2 एकन 2 2 एकन 2 एकन 2 हो गया, 2 एकन 2 यहाँ हो गया, ठीक। इस तरीके से ये 2 है, ठीक है, इस तरह से बन गया, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस 1 है, अब प्लस 1 कहाँ से लाएंगे, देखिए ईठो प्लस 1 लिखे हैं नहीं लिखे हैं। इस तरह सवाल नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नंबर डी की तरफ। देखिए दोस्तों नंबर डी में क्या कह रहा है, देखिए अब डी नंबर में x - 2/3, यहाँ देखिए सवाल पहले देखिए आप, 2/3 है यहाँ देखिए 4 नंबर में कि x मतलब डी में x है -2/3, फिर y पर क्या है, यहाँ देखिए क्यूब है, क्या है क्यूब है, दिखा आपको, ध्यान से देखिए क्यूब है यहाँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर आगे, देखिए सवाल में ये हमने नोट कर लिया अच्छी तरीके से। फिर इस फार्मूले पे बढ़ाएंगे, फार्मूले पे बढ़ाने के बाद आप देखिए अच्छे तरीके से लिखेंगे। फिर x है, x पर क्यूब है, इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, तो x पे क्या है, x है x ही, तो x पर क्यूब लिख दिए, ठीक अच्छे तरीके से। फिर यहाँ क्या है, माइनस है माइनस लिख दिया, y का मान क्या है 2/3 y पर क्यूब है, क्या है यहाँ क्या है क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब लिख देंगे, फिर माइनस से 3 लिख दिए। फिर x का मान क्या है, x ही है, x रहने देंगे, फिर y का मान क्या है 2/3 y है, ठीक है लिख दिए। फिर x - y, x का मान क्या है x है, फिर y का मान क्या है 2/3 y, इस तरह दिया हुआ था। x पर क्यूब है तो x पर क्यूब लिख दिया, 2 को जब 2 गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, फिर यहाँ 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 होगा, क्या होगा 27 होगा। फिर यहाँ y है तो y पर क्यूब लिख देंगे, फिर इसके से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, क्या होगा 6/3 की 3 हो गया, नीचे ऊपर पर जब भी होता है तो ऊपर गुना होता है, तो x y यहाँ हो गया, ठीक है। इसी तरह समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी जब 6 हो गया, यहाँ देखिएगा ध्यान से है कि जब 6 हो गया, द्वितीय 6, ठीक है। फिर गुना करेंगे इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। 6/3 हो गया यहाँ, फिर 2x बाद, फिर देखिए आगे यहाँ क्या है x - 2/3 y यहाँ दिया हुआ है, अच्छी तरीके से समझिए। तो हम यहाँ कटा देंगे, इसको नहीं कटाएंगे, अच्छा इसको आखिर कटाएंगे, यहीं पर कटाते थे इसको, 3 एकन 3 3 दूनी 6, क्या हो गया 2xy, अब 2x से गुना करेंगे तो x पर क्यूब, तो x पर क्यूब लिख दिए 8/27 y पर क्यूब है यहाँ लिखिए, फिर -2xy, क्या है यहाँ 2xy,
तो 2 गुना एक्स वाई, तो 2x पर स्क्वायर, फिर वाई तो वाई लिख दिए, फिर माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 3 है तो 3 नीचे रहने देंगे इसको, फिर वाई एक्स से रहने देंगे। अब क्या है, वाई यहाँ एक तो यहाँ, वाई वाई पे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 4/3 पर वाई बटे क्यूब। इस तरह से ये सवाल बन गया। इस तरह ये सवाल बन गया दोस्तों। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। पीछे वीडियो नहीं कीजिएगा तो देखते रहना है, बार बार देख लीजिएगा एकदम बढ़िया से मन लगा के। 2/3 बोलेगा कहाँ से, 2/3 बाई का मान लो रे, यहाँ से बस एक बार देख लेना है, समझे। याद करने के बाद आप लोग का मेन समस्या है कि याद करने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो भूलने का एक मेन तरीका बताते हैं कि कैसे नहीं भूलना है। तो कैसे नहीं भूलना है, आपको याद करके आपको रिवीजन करते रहना। क्या करना है, रिवीजन। ऐसे वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस तरह देख लेना है, बस समझे। देख लेना, रिवीजन कर लेना, पढ़ना नहीं है। बराबर बराबर पढ़ेंगे तो आपको बोटे मिल जाएगा। एकदम 10 मिनट का 10 मिनट इसको पढ़ने में लगेगा ना, तो एकदम 1 मिनट में सीधे सर 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 करते हुए सिर्फ देखते चले जाएंगे। तो देखते चलेंगे तो आपको क्या रहेगा, जहन में याद रहेगा। 1 हफ्ते के बाद आप किसी चीज़ को आप याद करते हैं तो वो 1 हफ्ते तक रहता है। और वो 1 हफ्ते के बाद अगर 1 हफ्ते के अंदर उसको आप नहीं पढ़ें तो वो 21 दिन वाले दिमाग में चला जाता है। वो 21 दिन वाले दिमाग में चला गया तो फिर आपको उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करना होगा। अगर आप उस 21 दिन वाले में रिवीजन नहीं किया तो वो डिलीट वाले मोड में चला जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, समझे। 21 दिन तक याद रहता है अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, फिर अगली क्लास में हम समझेंगे कि नंबर 7 और 8 फिर 9 के बारे में, फिर अगले प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।